हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं अवसानी की पाठशाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल को ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और क्या है कि या तो आप फिर मेरे चैनल पे चले जाएं और चैनल के नीचे मतलब आपको पता ही है कहाँ से वीडियो निकालना है, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। ताकि आपको पहले सब ये पता चल जाए कि वर्ग क्या होता है और उसको ज्ञात किया कैसे जाता है। ठीक है। तो देखिए, वर्गमूल होता क्या है, अगर आपको वर्ग निकालने अच्छे से आ गया तो वर्गमूल भी आ जाएगा। ठीक है। और अगर अच्छे से वर्ग नहीं जानते हैं तो शायद वर्गमूल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए, वर्गमूल क्या होता है, आप जो वर्ग निकाले रहते हैं ना, उसी देखिए मान लीजिए जैसे 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो आपको अभी इसमें पढ़ अब दे देगा 4 और अब ये पता करना है कि 4 किसका वर्ग है, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या है, 4 किसका वर्ग होके बना है। ठीक है। तो 2 का वर्ग होके 4 आया है। तो अब हमको नहीं पता है, मान लीजिए ये तो छोटी छोटी संख्या को आप जान ही जाएंगे, 3 का 4 का जान जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। लेकिन अगर वही संख्या बड़े में अगर बड़े फॉर्म में दे दे तो आप कैसे जानेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे ज्ञात करना। देखिए, वो जो क्या है कि जो वर्गमूल होता है 2 विधि से ज्ञात की जाती है। ठीक है। एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, सारे लोग केवल और केवल गुणनखंड जो होता है इसी नियम को ज्यादा मतलब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। भाग विधि वाला नियम कुछ दिनों में भूल जाता है, और अगर गुणनखंड वाला नियम आपको अच्छे से आ जाएगा तो शायद आपको भूलेगा ही नहीं। ठीक है। तो गुणनखंड वाला नियम से ही मैं इसको बताऊंगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने से पहले मैं थोड़ा आप लोग को अंडर रूट यानी कि करड़ी के बारे में कुछ समझा दूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, ये होता है हमारा अंडर रूट। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अंडर रूट होता है। अगर इसमें कोई वैल्यू दी गई है, जैसे चलिए मान लीजिए मैं मान लेता हूं 25 दी गई है। ठीक है। इसी का मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि अब ये इसमें बोला जा रहा है कि चलिए बताइए कि 25 किसका वर्ग है, यानी कि हमको 25 का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना। रूट यानी कि कड़ी जो है इसी का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, अर्थात हमको नहीं पता है कि 25 किसका वर्ग है। तो ये देखिए, छोटे छोटे संख्याओं को तो आप याद रख पाएंगे। मुझे भी पता है कि 25 जो है 5 का ही स्क्वायर है, लेकिन इसी की जगह पे अगर मान लीजिए कोई और संख्या अगर दे दे, ठीक है, अगर कोई एक और नंबर बढ़ा दे, तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर एक संख्या किसी ना किसी का वर्ग होता है। सारे संख्या मतलब सारे संख्याएं जो होती हैं सब किसी ना किसी का वर्ग नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे ऐसे 5 हो गया, ये सब किसी को वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है। जो वर्ग होता है उसी का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, वरना फिर आपका आंसर जो आएगा पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि किसी भी संख्या का अगर मतलब वर्ग हुआ है तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। चलिए 256 को ही ले लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि इसका वर्ग क्या है, किसका वर्ग होके बना है। तो देखिए, ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में किया जाता है गुणनखंड। ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा भाग विधि से गुणनखंड। ठीक है। इसका भाग विधि से मैं गुणनखंड करके बताऊंगा और कैसे आंसर आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या करेंगे, अंतिम वाला नंबर देखेंगे, सम रहेगा तो इसको सम संख्या से काटेंगे। सम संख्या में सबसे छोटा संख्या कौन होता है, 2 होता है। ठीक है। तो 2 से काटिए, क्या किधर से ही काटते हुए चलेंगे, 2 एक 2 हो गया, 2 का पहाड़ा 5 में पड़ेंगे, 2 दूना 4 हो गया। अब इसके पास एक चला गया, 16 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। कोई दिक्कत, काटने तो आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है। देखिए फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 एक 2 और यहाँ से एक इसके बाद चला गया 12, 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है। और इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16 और इसके बाद पुनः क्या करेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौका 8, इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4
और देखिए जगह मेरे पास कम पड़ गया, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 से जब इसको काटूंगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 एकन्नम 2 यानी कि कट गया पूरी तरह से। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये मैंने काट लिया पूरी तरह से। अब यहीं पे सब कुछ करना है। अब इसी में हमको जानना है कि किसका 256 जो है किसका स्क्वायर है। ठीक है, अब यही हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग में क्या होता है, हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। और यदि ध्यान से देखिएगा, और यदि जोड़ा नहीं बनता है तो बस ये जान लीजिए कि आप गुणनखंड विधि से जो वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं गलत ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है, जरूर कहीं मिस्टेक हो। देखिए जोड़ा बनना जरूरी है, जोड़ा बनना चाहिए दो दो का। ठीक है, अगर घन रहेगा तो तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, और वर्ग है तो हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल है तो। समझ में आया क्या? देखिए अब क्या करेंगे ऐसे में, देखिए ये तो एक है कट गया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए मैं इतने में लिख के समझाता हूँ अब। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से, इसमें से दो, यानी कि जब दो का हमने जोड़ा बनाया है तो इसमें से सिर्फ एक दो को हमें लेना है। ठीक है, और इसमें से भी हमने दो का एक, यानी कि दो को मिला के एक जोड़ा बनाया है तो इसमें से भी हमको क्या करना है, एक दो को सिर्फ लेना है। ठीक है, फिर गुणे इसमें से भी हमको क्या करना है, सिर्फ एक दो को ही लेना है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें से भी एक दो को ही सिर्फ हमें लेना है। अब क्या करिए, आपस में सबका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए दो दूना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, और इसके बाद 8 दूना कितना हो जाएगा 16। देखिए ये जो 16 निकल के आया है ना, हमको पता चल गया कि 256 जो है किसका स्क्वायर था, 16 का स्क्वायर था। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 16। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 16 का स्क्वायर था तो आप 16 का 16 में गुणा करके देख सकते हैं। समझ में आया? यानी कि आप 16 का 16 में क्या कर सकते हैं, गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए कितना आसान है, बस ऐसे ही करना है। देखिए जो भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना रहता है तो उसको सबसे पहले अंडर रूट में लिखा जाता है, और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। आपको प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात करिए, तो जब आप ऐसे लास्ट में काट लेंगे तो आप बराबर करके ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है। और यही 16 जो हमने निकाल के लाया वही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब दूसरे नंबर का हम आपको वर्गमूल ज्ञात करके बताते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। वर्ग, जहाँ पे वर्ग होता है वहीं पे वर्गमूल भी आता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है सभी एग्जाम में। जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर आप 6 में 7, 8, 9, 10th में अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बार ये सब मतलब देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, एक बड़े नंबर को लेता हूँ। चलिए मान लीजिए 1296 को हम ले लेते हैं। ठीक है, 1296 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल क्या करें, ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करना है इसको। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि 1296 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं 12 और इसके बाद 96 लिख सकते हैं, और बराबर हमें नहीं पता है क्या होगा। तो चलिए वही विधि अपनाएंगे जिस विधि से हमने आपको गुणनखंड करना बताया था। ठीक, तो क्या करेंगे, 12 इधर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा और बड़े से लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब कि नीचे तक यहाँ पे उधर लिखना पड़ गया था। 1296 का हमको क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए ध्यान से, तो सम संख्या है लास्ट वाला, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 हो गया, 2 का पारा 9 में पढ़ेंगे, 2 चौका 8, यहाँ से किसके पास गया 16 हो गया, 2 अटे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6 हो गया, और 2 दूना 4, 2 चौका 8 हो गया। समझ में आया? अब देखिए फिर 2 से काटिए, 2 का नाम 2, यहाँ से यहाँ पे एक गया 12 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 अटे 16, 2 का नाम 2। अब 81 जो है कितने से कटता है, पहले ये भी ध्यान रखिए, क्या 3 से कट जाएगा? अगर 3 से कट जाएगा तो 3 से भी काटेंगे, क्योंकि अब ये कौन सा संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया। तो क्या आपको लगता है कि 3 से कट जाएगा? अगर नहीं लगता तो आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, अगर 2 बार पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा, यहाँ से कितना निकल के आया 21, तो कितना हो जाएगा 7 तरीके 21, तो बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, यहाँ से 2, यहाँ इसके बाद चला गया तो कितना हो गया 21, और कितना हो जाएगा 3 सते 21। समझ में आ गया? अब फिर 3 से काटिए इसको, 3 9 27, और फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 1 का 9 3। दोस्तों कट गया पूरी तरह से, समझ गए? देखिए
यहाँ से फिर से एक बार समझा देता हूँ। यानी कि 3 का पहाड़ा अगर 27 बार पढ़ते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 निकल के इसके पास चला गया तो 21 हो गया। 3 सते 21 होता है, यानी कि कट गया। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अब 3 9 27 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 1 का 3 हो गया। पूरी तरह से हमने काट लिया। अब करेंगे क्या, आपको बताए थे 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का जोड़ा बनाइए। अगर जोड़ा नहीं बना तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए पूरे का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो जो जोड़ा बन जाता है तो क्या करते हैं, सभी में से एक एक को लेंगे। देखिए यहाँ पे 2, अगर 2 बार एक मतलब 2 नंबर का जोड़ा बनाए हैं, यानी कि 2 बार 2 है, तो इसमें से सिर्फ 1 2 को लेना है मल्टीप्लाई, इसमें से भी 1 2 को लेना है गुणे। देखिए इसमें से भी लेना है, यानी कि 1 3 को लेना है, इसमें से भी सिर्फ क्या लेना है, 1 3 को लेना है। समझ में आ गया? अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए आपस में सबका गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9, और 9 दूना हो जाएगा 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि हमको पता चल गया 1296 जो था वो किसका स्क्वायर था, 36 का स्क्वायर था। अर्थात 36 का स्क्वायर था 1296। ऐसे भी आप कर सकते हैं किनारे कहीं, यानी कि अगर वर्गमूल आपको आता है तब। ठीक, सॉरी, वर्ग अगर आपको आता है तो ऐसे आपको खुद पता होगा कि 36 का स्क्वायर करने पे ही 1296 आता है। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर आप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी कि 36 का ही गुणा 36 में करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब हमको पता चल गया ना 36 का ही स्क्वायर था, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हम ले जाके क्या रख सकते हैं, 36 रख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बताने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत आसान होता है और इतना टाइम लगता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आएगा तो आप स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ और नंबरों का हम निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, एक और छोटे से नंबर का वर्गमूल निकालना बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, 676 का। ठीक है, चलिए कोई भी संख्या हो सकता है इसके जगह पे। अब इसी प्रकार 676 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 676 का इसी प्रकार हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 2 का पहाड़ा इसमें हम पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से इसके पास चला जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 का नाम 2 और 2 छक्के 12, यहाँ से इसके पास गया 13 हुआ, तो 2 छक्के 12, यहाँ पे चला गया तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट वाला जो संख्या देख रहे हैं ना, ये कौन सा नंबर हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार फिर से चेक करें। 2 एक 2 और यहाँ से एक यहाँ गया 13, 2 छक्का 12, यहाँ से यहाँ एक चला गया तो कितना हो जाएगा 18, तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर के बाद फिर देखिए क्या करेंगे हम, कितने से इसको काटेंगे हम, देखिए 13 से कटेगा। अब देखिए मुझे तो पता है, आपको ज्यादा मैं गोल गोल घुमाना नहीं चाहता हूं, इसलिए सीधे सीधे मैं बता देता हूं कि कैसे इसको काटा जाता है। ठीक है, तो देखिए किसी से नहीं कटेगा, विषम संख्या अंतिम में है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, बस 13 से कटेगा। ये 13 से काटिए, 13 तिरहियम होता कितना है 169, और 13 से 13 कट जाएगा, 13 का नाम 13। ठीक है, तो देखिए 13 से अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। समझ में आया ना, वर्गमूल में यही किया जाता है कि क्या किया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 2 गुणे 13 लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणे क्या करेंगे, 13 लिखेंगे, क्योंकि हम बताए थे आप लोग को दोनों में से एक को लेना है, इसमें से भी एक को ही लेना है। तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26, यानी कि हमको पता चल गया अंडर रूट में 676 जो है किसका स्क्वायर था, यानी कि 26 का स्क्वायर था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इस सवाल को बड़े ध्यान से समझे होंगे। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वाले वीडियो में मैं कुछ और भी अलग करके लाऊंगा। धन्यवाद।